अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक? वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जज़ाकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज का सबक है सबक नंबर 8A। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। ये लेवल हम कर रहे हैं हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए के थ्रू। और इस सबक में हमें आज इंशाल्लाह पढ़ना है तशहुद का सबक तर्जुमा के साथ। ग्रामर में हम इसम इशारा सीखेंगे और हुरूफ जर के बारे में कुछ बातें सीखेंगे। आखिर में नुक्ता तालीम या शौक होगा। पूरे 1 घंटे की क्लास में सिर्फ 13 नए लफ्ज़ हैं जो हमें सीखने हैं, लेकिन ये 13 अल्फाज कुरान में 1454 दफ़ा आए हैं। जब हम इंशाल्लाह सबक नंबर 8 ख़त्म कर चुके होंगे तो हम 93 अल्फाज सीख लेंगे। आज की क्लास को मिलाकर क्लास नंबर 1 से क्लास नंबर 8 तक हम 93 अल्फाज सीखते हैं, लेकिन वो 93 अल्फाज कुरान में 27,536 दफ़ा आए हैं। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह जैसे हमारी जीरो से पे बैटरी थी अल्फाज मैनी की, तो अब वो बढ़ती बढ़ती 20,000 से ऊपर जा चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और आज 27,000 के करीब जाएगी। 7 होमवर्क हैं, 2 तिलावत के। ये लाजमी करने वाले होमवर्क हैं, कोई ज्यादा वक्त नहीं लगता इन पे। ये सारी उम्र भी करने वाले काम होती हैं। जैसे तिलावत है तो 5 मिनट आप रोजाना तिलावत करें, कुरान से देख के करें, जो जुबानी याद है उसकी तिलावत करें 5 मिनट। 2 पढ़ने के होमवर्क हैं, यानी किताब से देख कर पढ़ें। आपके साथ अल्फाज मैनी का कार्ड शेयर किया जाता है, आप उससे देख के करें, उसकी प्रैक्टिस करें। और जो आपकी वर्कबुक है उसको भी आहिस्ता आहिस्ता वक्तन फवक्तन देखते रहा करें, पढ़ते रहा करें। जब वो क्या आपने क्या लिखा हुआ है जब चेक हो जाए तो चेक होने के बाद तो खास तौर पे उसे जरूर देखिए। और स्लाइड्स भी हम शेयर करते हैं, उनको भी आप एक दफा गो थ्रू किया करें। स्लाइड्स में भी कुछ ऐसी बातें लिखी होती हैं जो हमारे लिए नई होती हैं या फिर इतना मुख्तसर और जामे तरीके से किताब में नहीं लिखी होती, तो स्लाइड पढ़ने का भी फायदा होता है। वीडियो आपके साथ हर क्लास की शेयर की जाती है, तो आप वीडियो देखा करें, सुना करें, दूसरों के साथ शेयर किया करें। और अपने साथी से सवाल करने का एक होमवर्क है। वो क्या होमवर्क है कि अपने अपने साथी बनाएं और उनसे सीखें, उनको सिखाएं। जो क्लास में सीखते हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करें, एक दूसरे के साथ मिलकर होमवर्क करें, वर्कबुक का काम करें और एक दूसरे को सुनाएं अपना सबक। इस तरह ज्यादा अच्छा याद भी होता है, ज्यादा अच्छा सीखा भी जाता है। और आखिरी होमवर्क है नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करने का। जितनी सूरतें आपको याद हैं बदल बदल कर ये सूरतें नमाज में तिलावत किया करें। और ये भी कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता और भी सूरतें और भी आयात कुरान की आप जुबानी याद करें। आपको अल्लाह ताला ने चुन लिया है, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप। क्यों? अल्लाह ने आपको कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, और अब इस इंतखाब को नजरअंदाज नहीं करना। कुरान सीखना है, सीखते रहना है, सिखाते रहना है। रब्बी जिदनी इल्मा की दुआ जरूर पढ़ा करें। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए भी मांगी, और हमें भी उनकी सुन्नत से ये सबक मिलता है कि ये दुआ हमारे बहुत काम आती है। अल्लाह से ये भी दुआ किया करें कि जब हम कुरान की क्लास पढ़ रहे हों उस दौरान भी अल्लाह की खास मदद हम हमारे साथ शामिल हाल रहा करें और कुरान को सीखने में हमें मदद मिले। ये स्लाइड आपको बताती है कि जो वो आपके साथ अल्फाज मैनी का कार्ड शेयर किया जाता है, सॉफ्ट में भी हार्ड में भी आपको दिया हुआ है। इस कार्ड को जरूर दिन में मुख्तलिफ बार देखा करें, इस्तेमाल किया करें, ताकि ये जो अल्फाज मैंने हैं ये आपके जहन में बहुत अच्छी तरह महफूज हो जाए। और इस कार्ड को देख के पढ़ना तो वैसे भी बहुत आसान है। सिर्फ देख के पढ़ने से आप नोट करेंगे कि बार बार जब आप पढ़ेंगे तो वो अल्फाज मैंने आपको कभी भूलेंगे नहीं, आपको याद होंगे। आज का सबक शुरू करते हैं। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तशहुद, ये लफ्ज क्या है? तशहुद। और आम अल्फाज में हम इसे कहते हैं अत्तहियात, जो कि हम रुकू और सजदे के बाद बैठकर सबक पढ़ते हैं ना, उसे कहते हैं अत्तहियात या तशहुद।
तो तशहुद का सबक क्या है? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब हम इसका तर्जुमा सीखते हैं। क्या तर्जुमा है? जो लफ्ज पहला वाला है अत्तहियातु, इसका मतलब है सभी कौली इबादतें। देखें, इस लफ्ज पे गौर करें। अत्तहियात, आप जरा बताएं मुझे, ये आपको क्या लगता है? हर्फ है, इसम है, फेल है? क्या फेल तो हो नहीं सकता। मैं आपसे फेल के बारे में सवाल नहीं कर सकती क्योंकि अभी मैंने आपको फेल नहीं पढ़ाया है ना। जो चीज मैंने आपको पढ़ाई नहीं उसके बारे में सवाल करना बनता नहीं। तो दो ही चीजें पीछे रह जाती हैं, हर्फ या इसम। तो आपको क्या लगता है, ये हर्फ हो सकता है या इसम होगा? इसम। हाँ, इसम। इसम है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि ये इसम है तो क्यों है, आपको किस बात से लगा कि ये इसम है? शुरू में अल है। शाबाश, शुरू में अल आया अल। है। अच्छा, एक और बात बताएं, ये जो शुरू में अल आया करता है ये किस किस्म के इसम की निशानी होती है? खास खास इसम। खास इसम की निशानी होती है। शाबाश, आपको तो सब कुछ पता है और आप अच्छी तैयारी के साथ क्लास में आए हैं। एक और बात बताते जाएं, ये लफ्ज खत्म हो रहा है अलिफ ता के ऊपर। अलिफ ता के ऊपर तो कुछ याद आता है? अलिफ ता के ऊपर खत्म होने वाले इसम की भी एक बात हमने पढ़ी, सीखी हुई है। मोनस। क्या जानती हैं? हाँ, मोनस में। शाबाश, मुअन्नस, शाबाश। और मुअन्नस में भी एक और खास बात, जमा की निशानी है। ठीक है, अगर ये सिर्फ एक गोल ता लिखी होती ना, तहिया, तो फिर वो वाहिद होता, वाहिद होती। ठीक है, आखिर पे जब अलिफ ता लिखी है ना तो इससे हमें ये बात पता चलती है जमा है। और अलिफ ता ये भी बताती है कि ये मुअन्नस है। ठीक है, अलिफ ता से पता चलता है कि ये जो इसम अलिफ ता के ऊपर खत्म हो रहा है ये मुअन्नस इसम है। और ये जमा का इसम है, जमा का, वाहिद का नहीं है, जमा का इसम है। और शुरू में आप बता दिया अल लगा हुआ है। तो यही बात आप नोट करें, यहाँ सलावात के शुरू में भी अल लिखा हुआ है, आखिर पे अलिफ और ता आ रही है। अब आगे भी नोट करें, अल तय्यिबात के शुरू में अल आ रहा है और तय्यिबात का अपना लफ्ज जो है वो अलिफ ता के ऊपर खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब है अत्तहियात, अस्सलावात और अत्तय्यिबात, ये तीनों अल्फाज इसम हैं। ये तीनों अल्फाज मुअन्नस हैं। ये तीनों अल्फाज जमा के निशानी है। ठीक है, जमा है। तो अब हम तर्जुमा सीखते हैं। अत्तहियातु, सभी कौली इबादतें, यानी खास इसम है ना, सारी की सारी कौली इबादत है। कौली इबादत क्या होती है? कौल, कहना, कहने से, कौल बोल के की जाने वाली। तो आसान लफ्जों में आपको बताऊं, बोल कर की जाने वाली सब इबादतें, इसका ये तर्जुमा भी बनता है। बोल कर की जाने वाली सब इबादतें। और हम बोल कर जो करते हैं, अब आप गौर करें, अत्तहियातु सभी कौली इबादतें लिल्लाही, ये दो टुकड़े बनते हैं। ली अलग है यानी हर्फ है और अल्लाह इसम है। हर्फ और इसम ने मिलके क्या बनाया? लिल्लाही, अल्लाह के लिए हैं। सभी कौली इबादतें अल्लाह के लिए। वसलावातु, इसमें वा का मतलब आपको पता है, वा का मतलब और होता है। अस्सलावात सलात से है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, आपने पढ़ लिया हुआ है ना। अस्सलातु नमाज। तो ये सलात की जमा है सलावात, सलावात। असल में पता है सलात क्या होती है? वो इबादत जो जिसमें आपकी का जिस्म कोई रोल प्ले करता है, कोई किरदार अदा करता है। यानी हम उठते हैं, बैठते हैं, तो हमारा जिस्म कर रहा होता है ना, बॉडी कर रही होती है। दूसरा ये कि अगर हम जुबान से भी करें तो वो भी बदनी में शामिल है क्योंकि जुबान हमारे जिस्म का हिस्सा है। और अगर हम रोजा रखें तो हमारा जिस्म जो है वो भूख बर्दाश्त करता है ना। तो सभी बदनी इबादतें, यानी वो तमाम इबादतें जिनमें आपका जिस्म, आपकी बॉडी कोई किरदार अदा करती है, वो सब अब इबादतें भी किसके लिए हैं?
अल्लाह के अल्लाह के लिए। लिए हुई, ठीक है। वत ये बात, और सब ही माली इबादतें, ये जो अल अल है ना, इसकी वजह से हम तर्जुमा कर रहे हैं सभी, ठीक है। या तो कोई खास इबादत होती है, खास कौली इबादत, खास बदनी इबादत, खास माली इबादत, और या इसका मतलब होता है सब के सब, ठीक है। जैसे शैतान में, शैतान तो शैतान होता है, लेकिन अशैतान, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, अशैतान का तर्जुमा हमने किया था सब शैतान, शैतानों की पूरी जिन्स, हर तरह का शैतान। तो यहाँ है हर तरह की कौली इबादत, हर तरह की बदनी इबादत, हर तरह की माली हाँ। इबादत। तय्यबा होता है पाक करने वाला, पाक किसको करने वाला? आपके माल को, दौलत को, आपकी चीजों को पाक करने वाला। तो वो चीज जिसमें से आप किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को अल्लाह की खुशी के लिए अल्लाह की राह में खर्च कर दें, वो चीज पाक हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमें वो सभी माली इबादतें, गैर जरूरी माइक ऑफ रखें, बेशक माइक ऑन रखें लेकिन गैर जरूरी ना बोले, शोर आ रहा है। अत्तहियातु सभी कौली इबादतें लिल्लाही अल्लाह के लिए ही, वस्सलावातु और सभी बदनी इबादतें, वत्तय्यिबातु और सभी माली इबादतें। ये देखिएगा, अब ये वर्ड बाय वर्ड आएगा। अत्तहियातु सभी कौली इबादतें क्या होती है? नमाज, जिक्र, तिलावत, दावत, तबलीग, अच्छी बात करना, नसीहत करना, सही रास्ता बताना, मशवरा देना, सब अल्लाह की खातिर है। उसके बाद लिल्लाही कहाँ पढ़ा था? अल्हम्दुलिल्लाही में हमने पढ़ा था, तो वहां भी हमने लिल्लाही का तर्जुमा यही किया था ना, अल्लाह के लिए। तो यहाँ भी अल्लाह के लिए। और सलात में आपको बता चुकी हूँ, सलात वाहिद है, गोलता पे खत्म हो रही है, देखिए ना, गोलता निशानी है मुअन्नस की, गोलता निशानी है मुअन्नस की, वाहिद की, एक की। और सलावात, इसमें अलिफ ता जो है ना, ये निशानी है मुअन्नस की भी और जमा की भी, मुअन्नस जमा की, ठीक है। तो सलात वाहिद है, नमाज इबादत, सलावात इबादतें, कौन सी? बदनी इबादतें, ठीक है। सलात सलावात, तो सलावात में क्या शामिल है? नमाज। अब देखिए, नमाज इसमें भी आती है, नमाज कौली इबादत में भी आती है, ठीक है। दोनों में आती है, नमाज, रोजा, हज, तरबियत करना, मदद करना, तालीम, दावत, तबलीग के लिए जाना, हम खुद जाते हैं ना, हमारा जिस्म ये किरदार अदा करता है, तो इसलिए ये बदनी इबादतों में शामिल है। और उसके बाद अगला लफ्ज है तय्यबात। इसमें तय्यबा क्या है? वाहिद है, ठीक है। तय्यबा वाहिद, लड़कियों का नाम रखा जाता है ना, वो होती है पाक। तय्यबात उसकी जमा है, ठीक है। तो ये क्या है? माली इबादतें, पाक करने वाली इबादतें, यानी माली इबादतें। तो तहिया वाहिद है, तहियात जमा है, सलात वाहिद है, सलावात जमा है, तय्यबा वाहिद है, तय्यबात जमा है। अब आगे चलते हैं। तो माली इबादतें कौन सी होती हैं? जैसे ज़कात देना, सदका देना, खैरात करना, अल्लाह की राह में कुछ भी खर्च करना, कुछ भी दे देना अल्लाह की खुशी के लिए, ये सब माली इबादतें हैं। इस पूरी लाइन का तर्जुमा एक तो ये बन रहा है ना, सभी कौली इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं और सभी बदनी इबादतें और सभी माली इबादतें। इसका एक और तर्जुमा आप ऐसे भी कर सकते हैं, सारे ताजीमी कलमे, यानी अजमत बयान करने के लिए बोले जाने वाले जुमले, सारे ताजीमी कलमे, सारी इबादतें, सारी पाकीज़गियाँ किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए हैं। मुतालिया के बाद आप इस बात को, इतनी खूबसूरत बात जो आप हर नमाज में एक से ज्यादा दफा कहते हैं, तशहुद हम एक से ज्यादा दफा पढ़ते हैं ना, तो एक से ज्यादा दफा पढ़ते हैं, इसको अब अपने तसव्वुर में लेके आए, इस बात को महसूस करें कि आप अल्लाह ताला के साथ अपनी कितनी ज्यादा मोहब्बत और अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक और उसके साथ अकीदत और खुलूस का इजहार करते हैं। फिर दुआ करें कि दुआ, एहतसाब, प्लान सब कुछ करें। सभी कौली बातें मैंने आपको बता दी हैं किस तरह की, बदनी इबादतें भी बता दी कैसी होती हैं, और माली इबादतें भी हमने देख ली कि कौन कौन सी होती हैं। तो बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 70,000, गौर से सुनिएगा, 70,000 आदमी ऐसे हैं जो जन्नत में बगैर हिसाब और किताब के दाखिल होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, ये वो लोग होंगे जो ना खुद खुद भी झाड़ फूंक करते हैं और ना किसी से कराते हैं और ना बदशगुनी लेते हैं और सिर्फ अपने रब पर भरोसा करते हैं।
بہت بڑی بات ہے، اتنا ایمان، اتنا توکل ہونا اللہ کی ذات پہ، اپنی تقدیر پر ایمان ہونا کہ انسان ان جھمیلوں میں نہ پڑے، جھاڑ پھونک، ٹھیک ہے، ٹونے ٹوٹکے، بدشگونی لینا، کنگا نیچے گر گیا، پائنچا الٹا ہو گیا، کوا آ کر آ، منڈیر پہ بول گیا تو بس اس کا مطلب ہے کچھ یہ کالی بلی گزر گئی، تو یہ سب بدشگونیاں ہیں، حقیقت میں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ صرف اللہ پہ بھروسہ رکھیں تو آپ یقین کریں کہ ایسے خوش نصیب انسان پائے جاتے ہیں جو تعداد میں 70,000 ہوں گے، اور بغیر کسی سوال کا جواب دے، بغیر کسی حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں بھیج دیں گے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی ان میں شامل ہوں، آمین۔ یہ بات جب سنی صحابہ نے، یہ حدیث سنی، تو ایک صحابی تھے اکاشا بن محسن رضی اللہ عنہ، وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہو۔ پھر ایک اور صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا میرے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا اوکاشا اس بات میں تم پر سبقت لے گئے، یعنی نیکی کے کام میں آگے فوراً بڑھنا چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، یہ دوسرے صحابی سے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں تمہارے لیے دعا نہیں کروں گا یا تم ان لوگوں میں شامل نہیں ہو، دعا میں وہ شامل ہوئے، لیکن کہا کہ اوکاشا تم سے آگے بڑھ گئے۔ تو نیکی جو ہے نا باقی سب سے پہلے کرنے والا کام ہے، آگے بڑھ کے کرنے والا کام ہے۔ یہی بات ہم یہاں سے اس حدیث سے سیکھتے ہیں کہ جیسے ہی اچھی بات سنیں فوراً سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی یہ نیک کام کرنے کی توفیق دے، ورنہ سبقت کوئی اور لے جائے گا، میں دعا نہیں کروں گی کوئی اور کر لے گا تو اس کو پہل مل جائے گی۔ اچھی بات ہے کوئی اور بھی جائے جنت میں، لیکن میں تو آگے بڑھ کے جاؤں نا، یہ ہماری خواہش اور کوشش ہونی چاہیے۔ ہر دعا کے ساتھ گزرے ہوئے زمانے کا احتساب بھی کریں۔ دعا تو میں کر رہی ہوں کہ اللہ میں جنت میں جاؤں، مجھے یہ عمل کرنے کی توفیق ملے کہ میں کوئی جھاڑ پھونک نہ کروں، وہم نہ پالوں، اللہ پہ توکل کروں، لیکن اس دعا کے ساتھ مجھے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ میں اپنا احتساب بھی کروں کہ میں پہلے کیا کرتی رہی ہوں، جادو ٹونے ٹوٹکے بدشگونی، جھاڑا، یہ سب کچھ کرتی رہی ہوں، کرواتی رہی ہوں، تو مجھے اس پہ رک کے سوچنا چاہیے کہ یہ وہ راستہ نہیں ہے جو ہمیں ہمارے نبی نے سکھایا ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا اللہ پہ توکل کرو، سنت کے مطابق چلو، اور آئندہ کا پلان بھی کریں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق رہوں گی، اور اس بات کو آگے بھی پھیلائیں کہ جب ہم بار بار نماز میں کہتے ہیں اللہ ساری کولی باتیں تیرے لیے ہیں، ساری بدنی باتیں تیرے لیے ہیں، ساری مالی عبادتیں تیرے لیے ہیں، تو پھر جھاڑ پھونک کا، بدشگونی لینے کا تو جواز ہی نہیں پیدا ہوتا نا۔ جب سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا تو پھر اللہ معاملہ سنبھال لے گا، اور آپ یقین کریں اللہ سب سے اچھے طریقے سے معاملہ سنبھالنے والا ہے۔ ایک دفعہ معاملہ اللہ کے حوالے کر کے تو دیکھیں۔ اتحیات کے شروع میں 3 عبادتوں کا ذکر ہوا تو مجھے فوراً یہ دعا کرنی چاہیے، کیا آپ کو بھی مجھے بھی کیا دعا کرنی چاہیے؟ اے اللہ مجھے ان تینوں عبادتوں میں حصہ لینے کی توفیق دے۔ جی کچھ لوگ ہوتے ہیں صرف ذکر اذکار کرتے ہیں، نماز میں سستی کر جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ امیر ہوتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ بہت کرتے ہیں لیکن نماز اور ذکر اذکار سے سستی کر جاتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے، ساری عبادتیں کریں، تینوں عبادتیں کریں، اللہ کے لیے کریں، تینوں کا احتساب کیجئے۔ زبان کا کیا حال ہے، یعنی تینوں عبادتوں کے اعتبار سے مجھے اور آپ کو اپنا اپنا احتساب بھی کرنا ہے کہ اگر میں کہہ رہی ہوں قولی عبادتیں تو میری زبان کیا کہتی ہے؟ میں تو گانے تو نہیں گا رہی ہوتی، گانے بول تو نہیں رہی ہوتی، غلط باتیں تو نہیں کہہ رہی ہوتی، لوگوں میں غلط چیزیں تو نہیں پھیلا رہی ہوتی، اور قوتیں خاص طور پہ میرا ذہن، میری صلاحیتیں کہاں خرچ ہوتی ہیں، میں اپنے جسم کو کہاں پہ استعمال کرتی ہوں، بے مقصد، بے نتیجہ، فضول کاموں میں، ادھر فلم دیکھ لی، ادھر ڈرامہ دیکھ لیا، ادھر میوزک سن لیا، ادھر زندگی کی قدر نہ کی، بڑا قیمتی وقت گزر رہا ہے اور مجھے خیال ہی نہیں ہے، تو میری صلاحیتیں کسی اور جگہ پہ خرچ ہو رہی ہیں، یا میرا پیسہ، میرے پاس جو چیزیں ہیں وہ میں کہاں خرچ کر رہی ہوں، صرف اپنے آپ پہ، کسی اور کا احساس نہیں کر رہی۔ تو ان تینوں عبادتوں کو مانگتے ہوئے، یہ دعا کرتے ہوئے ساتھ میں اپنا احتساب بھی کرنا ہے کہ حقیقت میں میری زبان، میرا بدن، میرا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے۔
तीनों चीजों का फिर अब मुझे प्लान भी बनाना चाहिए कि आइंदा जिंदगी में मैंने अपनी जुबान को, अपने बदन को, अपनी सलाहियतों को, अपने माल को कैसे खर्च करना है, कहाँ पे खर्च करना है। अल्लिम उक्तुब, अल्लिम सिखाइए, सिखा, उक्तुब लिख। तो चलें फिर, एक दूसरे को अभी सिखा ले, लिख लीजिएगा बाद में वर्कबुक में। सारे एक ऊंची आवाज में एक दफा बोलें, इसका तर्जुमा एक दूसरे को बताएं क्या है। तहियात तो सभी कौली बातें लिल्लाहि अल्लाह के लिए, वस्सलावात और सभी मदनी बातें और तय्यबात और सभी मदनी बातें। हाँ जी। अगले अल्फाज है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। अस्सलामु, सलाम हो, अलैका आप पर। ये बात तो हम रोज कहते हैं, कितनी दफा कहते हैं एक दूसरे को। अस्सलामु अलैकुम कहते हैं ना, आप सब पर सलामती हो, तो अस्सलामु अलैका, सलाम हो आप पर। किस पर? अय्युहन नबिय्यु। अय्युहा का मतलब है ए, और अन नबिय्यु नबी। हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर नमाज में, हर तशहुद में सलाम भेजते हैं। सलाम हो आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये सलाम उन तक पहुंचाया जाता है। ये जो अल लग गया ना, इसका मतलब है हर किस्म की सलामती, हिफाजत हो। सलामती क्या होती है? नापसंदीदा चीजों और बातों से महफूज रहना। तो हम असल में ये अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु कह के पता है क्या कह रहे होते हैं? असल में हम कह रहे होते हैं ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपको हर तरह से महफूज रखे। कितनी खूबसूरत दुआ है जो हम उनके लिए रोज करते हैं। अलई का दो टुकड़े बनते हैं, और ये कैसे बनते हैं ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपने अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना का पूरा टेबल किया हुआ है पहले, ठीक है। अला और का, अला का मतलब पर, का आप। का कौन है यहाँ पे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर सलाम हो, आप पर। अय्युहा का लफ्ज जो है ना, ये तीन लफ्ज हैं, एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं। गौर कर ले इनका तर्जुमा क्या होता है। एक लफ्ज है या, कुरान में कहीं पे सिर्फ या भी इस्तेमाल हुआ है, या अल्लाह। हम कहते हैं ना या अल्लाह, वो यही वाला लफ्ज है, ए अल्लाह। अय्युहा, अय्युहा का मतलब होता है ए, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है अय्युहन नबीयु ए। या अय्युहा का मतलब भी ए ही होता है, ठीक है। ये तीनों अल्फाज कुरान में इस्तेमाल होते हैं, तीनों का मतलब ए है, ठीक है, यानी बुलाने के लिए, पुकारने के लिए। अगला लफ्ज है नबिज। तो नबियु क्या है? नबी, खबर देने वाला, ठीक है। और इसकी जमा अगर तो पेश पे ये खत्म हो रहा तो नबी यून होती है। और अगर इसकी ये जेर या जबर के साथ खत्म हो रहा हो तो नबी जीन होती है। अच्छा, इसकी दो तरह से जमा बनती है, वाओ नून या नून के साथ नबी यून, और एक होती है अम्बिया। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनकी जमा एक से ज्यादा तरीकों से बन रही होती है, आप जो भी जमा इस्तेमाल करें, नबी यून, नबीजीन, और क्या, अंबिया। ये जो नबीयून और नबीजीन वाली जमा है ना, बस इसका नाम याद रखें, इसे कहते हैं जमा सालम। सालम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो वाहिद वाला लफ्ज है ना, सालम का सालम, पूरा का पूरा जमा में आता है, और उसके बाद वाव नून लग जाती है तो जमा बन जाती है। नबी, ये लफ्ज है, नबी यहाँ पूरा लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, और यहाँ आखिर पे वाव नून रहा, इसलिए इसको कहते हैं जमा सालम। और इसकी एक और जमा होती है अम्बिया, नबीयून, अम्बिया। आगे चलते हैं। अगले अल्फाज है वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये तीन टुकड़े बनते हैं, वाह का मतलब और, रहमतु, रहमत, अल्लाह ही, अल्लाह की, और अल्लाह की रहमत हो। यानी एक तो हमने सलामती की दुआ भेजी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, अब हम कह रहे हैं अल्लाह आप पे रहमत भी करे, ठीक है, और रहमत हो अल्लाह की। रहमा ऐसे भी लिखा जाता है, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। कुरान में अक्सर ना ये रहमत ऐसे इस ता के साथ लिखी होती है, गोलता के साथ नहीं लिखी होती, कहीं पे लिखी भी होती है। और रहमतुल्लाही, और अल्लाह की रहमत हो। अगला लफ्ज क्या है? वबरकातुहू। ये लफ्ज तो एक है देखने में, लेकिन इसके टुकड़े कितने होंगे, जल्दी से बताएं। वाव और बारह कितने इस टुकड़े कितने दो हैं? दो, तीन तीन तीन, ठीक है, तीन तीन वाला वाव जवाब बारह ठीक है। तीन तीन हाँ जी, शाबाश शाबाश, पहचान लिया आपने। तीन टुकड़े बनते हैं कैसे? वाह हर्फ है, बारह इसका मतलब होता है और। बरकात इसम है, इसका मतलब होता है बरकतें। और जो आखिर पे गोल हाँ है ना,
یہ اس کے ساتھ جوڑ کے لکھی ہوئی ہے، یہ اسم ضمیر ہے، اس کی، تو یہ تیسرا ٹکڑا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ واہ جی اور برکات برکتیں ہوں، اس کی، ٹھیک ہے۔ برکا ایک برکت، برکات برکتیں، تو یہ جو گولتا ہے یہی ہمیں بتا رہی ہے کہ واحد مؤنث ہے، اور جو یہ الفتا ہے آخر پہ، یہ بتا رہی ہے کہ یہ مؤنث جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اور برکتیں ہوں اس کی، یہ دیکھیں ایسے ٹکڑے بنتے ہیں، واہ برکاتو ہو اور برکتیں ہوں اس کی۔ اب یہاں سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ اوپر جو تینوں عبادتیں ہم نے کہیں، جس نے ان عبادتوں کو بہترین طور پر انجام دیا اور جس نے ہم کو سکھایا، وہ کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، جنہوں نے ہمیں سکھائی قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں، یہ سب کچھ ہم نے کس سے سیکھا ہے؟ میں آج آپ کو قرآن سمجھا رہی ہوں، سکھا رہی ہوں، آپ سیکھ رہے ہیں، تو ایکچولی یہ چیز کہاں سے چلی آ رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس ہستی جی پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم تین چیزوں کی دعا کرتے ہیں، کن تین چیزوں کی؟ سلامتی، برکت، رحمت، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہتے ہیں سلام ہو یعنی سلامتی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے۔ دوسری دعا ہم کرتے ہیں رحمت ہو، تو یعنی ہم کہتے ہیں اللہ کا احسان اور فضل ہو، اللہ کا اللہ آپ کا محبت کے ساتھ بہت سا خیال رکھے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے نا؟ اور برکتیں ہوں، یہاں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کے لیے ہر احسان، فضل، خیر اور بھلائی میں زیادتی فرمائے، بڑھاتا رہے۔ تو یہی تو وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار دنیا میں کتنے زیادہ ہیں، ہے نا؟ مسلمان کتنے زیادہ ہیں، اور ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، ان کی تعلیمات کی پیروی کرنے والے کتنے زیادہ لوگ ہیں۔ تو یہ ان دعاؤں کا ایک اثر، ایک نتیجہ یہ بھی ہے۔ اور آپس میں جب ہم السلام علیکم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ پر ہر قسم کی سلامتی ہو۔ ال سے مراد ہر قسم کی اور ساری سلامتی، یعنی دین، ایمان، صحت، جان، مال، بزنس، نوکری، ہر ایک میں آپ محفوظ رہیں، اور ام، کوئی عیب، کمی، ناپسندیدہ بات، ناپسندیدہ چیز سامنے نہ آئے۔ کیسی زبردست چیز ہے یہ السلام علیکم! دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہیلو، ہائے، گڈ مارننگ، بس اتنی سی بات۔ لیکن سلام جب ہم کرتے ہیں تو دیکھیے اس میں کتنی بڑی دعا ہوتی ہے سامنے والے کے لیے۔ تو پھر یہ کہنے کا اجر اور ثواب اور سنت پر عمل کرنے کا ثواب الگ سے ملتا ہے، دعا کی خوبصورتی الگ سے ہے، اگلا بھی آپ کی دعا کی وجہ سے محفوظ رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں ثواب بھی مل رہا ہوتا ہے۔ تو السلام علیکم بہرحال خوبصورت دعا ہے، اور سب سے زیادہ بہترین دعا ہے، بہترین گریٹنگ ہے یہ۔ السلام علیکہ ایہا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہوں اس کی آپ پر۔ شاباش۔ اگلے الفاظ کے ہیں السلام علینا، السلام، سلام ہو، ہر قسم کی سلامتی ہو، کس پر؟ علینا، ہم پر، یعنی پہلے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی، اب ہم اپنے لیے کر رہے ہیں اور سب کے لیے کریں، یعنی سارے مسلمانوں کے لیے۔ یعنی کون سے مسلمان؟ جو آج موجود ہیں، جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، جو آئندہ آنے والے ہیں، ہم ان کروڑوں اربوں ان مسلمانوں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں ہر نماز میں، ہر تشہد میں۔ السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، وعلا، اور اللہ اوپر، اور اوپر، عباد اللہ، اللہ کے بندوں کے، ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے دوسرے بندوں پہ بھی سلامتی ہو۔ عبد لفظ بولتے ہیں نا، عبد ہوتا ہے واحد بندہ، میڈم آ گئی ہیں، اور عباد ہوتا ہے جمع، ٹھیک ہے۔ تو بندہ، غلام اور عباد زیادہ ہے، عباد اللہ، اللہ کے بندے، ٹھیک ہے۔ صالح، یہ لفظ کہاں ہے؟ الصالحین کہاں سے آیا ہے؟ صالحون کا لفظ ہم نے گرامر میں سیکھا تھا، صالحون ایک نیک ایک مرد، سال ہاں جی ٹھیک ہے، صالحون زیادہ نیک مرد، صالحن جی اور صالحین ایک نیک مرد، صالحین زیادہ نیک مرد۔ تو یہ صالحین وہ والا لفظ ہے جمع کا، اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ یہاں سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ اللہ کا انعام، یہ جو نیک بندے ہیں کون ہوتے ہیں؟ جن پہ اللہ کا انعام ہوتا ہے، اور وہ چار قسم کے لوگ ہیں: انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اللہ کا انعام اور کن پہ سال ہوگا قیامت کے دن؟ انبیاء پہ، شوہر صدیقین پہ، شہداء پہ، صالحین پہ۔
जी। यहाँ पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम, फिर हम पर सलाम, और फिर सॉलिहीन पर सलाम का जिक्र है। दोनों, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सॉलिहीन के लिए हम दुआ करते हैं और इंशाल्लाह वो कबूल होगी। इस दुआ के दरमियान में अलैना आता है, यानी हम आते हैं। तो जब अचला, अगला और पिछला कबूल हो जाए दुआ के लिए, तो रहमत की उम्मीद मुझे और आपको भी करनी चाहिए कि जो हम अपने लिए मांग रहे हैं अल्लाह ताला वो हमें, हमारे लिए भी कबूल करेंगे। लेकिन ये बात याद रखने की कि अल्लाह की रहमत उसको मिलेगी जो अमल से उसको हासिल करने की कोशिश भी करेगा, जैसा कि सॉलिहीन ने किया। सॉलिह कौन होते हैं? जो नेक अमल करते हैं, सिर्फ जुबान से ही जिक्र अस्कार नहीं करते, वो अमल भी नेक करते हैं। इसमें हमारे लिए ये पैगाम भी है कि हम दुआ के साथ साथ नेक सॉलिह बनने की पूरी कोशिश करें। इसलिए कि कुरान में इनाम मिलने वालों के चार ग्रुप्स में पहले अंबिया का जिक्र है और आखिर पे सॉलिहीन का। रोजाना गौर करें जरा, ये जो अल्फाज मैंने और आपने थोड़ी देर में सीखे हैं, ये वो लफ्ज हैं जो रोज करोड़ों लोग हर नमाज में बोलते हैं, हर नमाज में ये दुआ करते हैं। अगर हम उन करोड़ों अरबों लोगों की दुआ लेना चाहते हैं तो हमें भी नेक सौले बनने की कोशिश करनी चाहिए, और अल्लाह से ये भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें भी सॉलिहीन में से बना दे, ताकि हम उन सब की दुआओं से फायदा उठा सकें। सौले बनने का और सालेहीन के साथ रहने का प्लान भी बनाएं फिर। ठीक है, बगैर नमाज पढ़े तो हम ये उम्मीद नहीं रख सकते ना कि मैं सालेहीन में शामिल हो जाऊं। चलें दोहराएं इसको। अस्सलामु सलाम अलैना हम पर वाला और और पर इबादत इबादिल्लाह अल्लाह के बंदों पर सालीन जो नेक हैं। हम्म। अच्छा, आगे जो अल्फाज है ना, ये गवाही के अल्फाज हैं और ये हम पहले भी सीख चुके हैं। ठीक है, वजू की दुआ में भी सीख चुके हैं, अजान के भी अल्फाज में इससे मिलते जुलते अल्फाज सीख चुके हैं। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, मैं यानी गवाही किसी देता बात हूँ को सच अन्ना साबित के करना, अपने इल्म और यकीन की बुनियाद पर कोई बात कहना या बताना, ये गवाही होती है। तो हम यहाँ कहते हैं मैं गवाही देता हूँ, यानी मेरी बातों से और मेरे अमल से मैं ये बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? अन के ला इलाहा, नहीं है कोई नहीं माबूद। यहाँ ला का मतलब नहीं है, वैसे माँ का मतलब भी नहीं होता है, लम का मतलब भी नहीं होता है, लन का मतलब भी नहीं होता है, और कुछ और भी मतलब होते हैं। ये मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ शक्ल में इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे ला ही आएगा, ला नहीं है इलाहा कोई माबूद। ठीक है, इलाह वाहिद होता है, आलिहा उसकी जमा होती है। ये वो सारी बातें हैं जो मैं पहले आपको सिखा चुकी हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ से बोल रही हूँ। इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। ठीक है, मैं गवाही देता हूँ कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। इसका तर्जुमा तो आपको सबको याद हो गया होगा ना, हम पहले दो दफा ये सीख चुके हैं। इस जुमले से हम क्या सीखते हैं? वही बातें जो हमने पहले कही थी। एक तो ये कि इंसान जो कुछ सारी उम्र कहता बोलता रहता है, उसका आदी होते उसे वक्त आखिर भी उसी की आदत पड़ जाती है। तो ये जैसे डॉक्टर की बात है, इमरजेंसी में उसने लोगों को मरते हुए देखा, लेकिन बहुत कम लोग थे जिनकी जुबान पे कलिमा जारी हुआ आखिरी वक्त में। तो जो है ना, आखिरी वक्त में कलिमा उन्हीं की जुबान पे जारी होता है जो अपनी जिंदगी में भी इस बात की गवाही देते रहते हों। मुझे और आपको भी नहीं पता हमारी कौन सी नमाज आखिरी होगी, तो हर नमाज के अंदर आखिरत को सामने रख के ये वाला कलिमा अदा किया करें कि इस नमाज के बाद अगर मैं दुनिया से चला जाता हूँ तो अल्लाह ये गवाही जो है, इसका असर और बरकत इतनी हो कि आखिरी सांसों के वक्त मैं तेरे गवाही का कलमा अदा करूं सच्चे दिल से। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि इसका, जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में जाएगा। तो ला इलाहा इल्लल्लाह को जिंदगी में कैसे लेके आना है, मैंने और आपने इस दुआ के साथ कि अल्लाह मुझे सिर्फ तेरी इबादत करने की तौफीक मिले, ये एहतसाब करके अपनी जिंदगी में लेके आए ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे को, कि कितनी मर्तबा मैं अपने नफ्स को माबूद बना लेता हूँ या मैं उसकी फर्मा बरदारी करता हूँ। ऐसा क्यों होता है? बुरे दोस्तों की वजह से, इंटरनेट की वजह से, बुरी आदतों की वजह से, बुरी चीजों के बुरे इस्तेमाल की वजह से। फिर इस लिहाज से अपना प्लान भी बनाएं कि अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छे तरीके से वक्त गुजारेंगे, ताकि हमसे नेकियां हों, बुराइयां ना हों। और तबलीग क्या करनी है? ये कलिमा की तबलीग हमने करोड़ों गैर मुसलमानों तक पहुंचानी है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ मैं कि गवाही नहीं देता कोई हूँ माबूद ये सिवाय ला अल्लाह के। इलाहा नहीं है कोई माबूद इल्ला अल्लाह सिवाय अल्लाह के। हाँ, अगले अल्फाज भी आप पहले ही पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। व अशहदु, और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के। ठीक है, अन का मतलब भी के है, अन्ना का मतलब भी के है, और अगला लफ्ज है मोहम्मदन।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु, दो टुकड़े बनते हैं, उसके बंदे हैं यानी अल्लाह के बंदे हैं, व रसूलहु, और उसके रसूल हैं, यहाँ भी तीन टुकड़े बनते हैं, व रसूल हु, और उसके रसूल हैं। तो रसूल की जमा क्या होती है? रसुल। रसूल वाहिद है, ये देखिए रसूल वाहिद है, रसुल जमा है। ये कलिमा हमारी जिंदगी में कैसे आएगा? तशरीह तो हम इसकी पहले भी कर चुके हैं। बात यह है कि हमें अपने अमल से, कौल से ये साबित करना है कि सबसे बेहतरीन इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हमारे लिए बेहतरीन उसवा है। जैसे उन्होंने जिंदगी गुजारी, हम उस तरह से जिंदगी गुजारेंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और इसी तरह हमने तुमको एक उम्मत वसत यानी बीच की राह वाली उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थी, और वो अदा करके चले गए और बेहतरीन तरीके से अदा करके गए। अब ये जिम्मेदारी मुझ पे और आप पे यानी हम मुसलमानों पे है कि ये जो गवाही है ये हमने सारे इंसानों तक पहुंचानी है। अब मुझे और आपको सोचना है कि हम ये गवाही कितने के लोगों तक पहुंचाते हैं। मेरा ख्याल है हम इस गवाही पे खुद भी अभी अच्छे तरीके से अमल नहीं करते। तो नमाज की तशहुद में, पांचों अजानों में, पांचों अकामतों में रोजाना 25-30 बार हम ये वाला गवाही का कलमा अदा करते हैं। इसका मतलब है ये गवाही बहुत अहम है और बड़ी जिम्मेदारी है। और 10 बार हम ये शहादत के अल्फाज दोहराकर हमें ये बात याद दिलाई जाती है, हमें ये काम याद करवाया जाता है कि हमने ये पैगाम दूसरों तक पहुंचाना है, खुद भी इस पे अमल करना है। तो इसके दो अहम तरीन रुकन हैं। एक है ला इलाहा इल्लल्लाह यानी अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं है, ठीक है, कोई मबूद उसके सिवा नहीं। दूसरी बात मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह उसके रसूल, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व अशहदु, और मैं गवाही देता हूँ अन्ना के मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु, उसके बंदे, व रसूलुहु, और उसके रसूल। रसूल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक हमारा कुरान पाठ था। अब हम ग्रामर की प्रैक्टिस करते हैं, जरा क्विकली करेंगे। नजर आ रहा है ना आपको? स्लाइड शेयर हो रही है? जी बाजी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। सबक नंबर 8 बी है। आज हमने ग्रामर में सीखने हैं इसम इशारा, ठीक है। ये हाजा, हा उला, ई जालिका, उलाइका, ये एकदम समझ नहीं आते, एकदम याद नहीं हो जाते, बार बार प्रैक्टिस करने से होंगे। अभी मैं आपको सिर्फ बताऊंगी, आपने इनकी बाद में प्रैक्टिस करनी है। ग्रामर से पहले ये एक दफा रिवाइज कर लें, हम ग्रामर कैसे किया करते हैं? टीपीआई के जरिए। जी टीपीआई क्या बाजी। होती है? टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। तो करके दिखाएं जी क्या होती है आप टीपी? देखिए, आपसे बोलिए, बोलिए, बताइए, मुझसे कीजिए, भीतर कीजिए। दिमाग से माशाल्लाह, बोलिए, ठीक है। सुनिए, काम से। ठीक है, ये लफ्ज की तीन किस्में हैं, इसम, फेल, हर्फ। इसम हम और हर पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके भी हैं, और हर्फ भी हम अल्हम्दुलिल्लाह सीख चुके हैं। तीसरी चीज है फेल, वो हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे। तो ये वो वाले हुरूफ हैं जो आपने इसम जमीर के साथ जोड़ के सीखे और इनका तर्जुमा भी सीखा। इतनी अहम चीज सीखी कि ये देखने में तो ये 18 अल्फाज हैं जो इस वक्त सामने हैं, लेकिन ये 18 लफ्ज कुरान में तकरीबन 5,000 दफा आए हुए हैं। तो ठीक है, ये लहू लहू यानी लिए, उसके लिए, मिनहू उससे, अनहु उसके बारे में, या इसका भी तर्जुमा हम उससे कर सकते हैं। तो ये वो अल्फाज हैं जो हमने हरूफ की मद में सीखे थे। अच्छा, उसके बाद बिही, फीही, अलैहि, इनके पूरे पूरे टेबल हमने सीखे। बिही क्या था? साथ या से, फीही उसमें, अलैहि उस पर। तो ये भी 18 अल्फाज हैं लेकिन कुरान में 3,600 दफा आए हुए हैं, ठीक है। और क्या है? इलेही माहू इंदहू, इलेही तरफ, उसकी तरफ, साथ, माहू उसके साथ, पास, इंदहू उसके पास, ठीक है। तो ये भी वो, ये सब क्या है? हरूफ है, ठीक है, इलेही तक हरूफ है। मा और इंदा का मैंने आपको पिछली दफा ये बताया था कि ये हर्फ नहीं है। क्या है ये हम बाद में सीखेंगे, लेकिन ये हर्फ नहीं है। बस अभी हम आपको ना ये हरूफ के साथ इसकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, लेकिन ये हर्फ नहीं होता। आगे चलने से पहले एक चीज देख लेते हैं। आज की क्लास में हमने हरूफे जर यानी जो पीछे हमने सीखे थे ना, बी, फी, अला, इला, मिन, अन, ये क्या थे? ये हरूफे जर थे। हरूफे जर की बातें सीखते हैं, प्रेपोजिशंस। ये है ली और ला,
मिन, अन, बी, फी, अला, इला, ये टोटल कितने हैं? 7। ये 7 हुरूफ हैं। और नीचे जो है ना मा और इंदा, ये हुरूफ नहीं है। ये लिखा हुआ ना हुरूफ है, ये हुरूफ नहीं है, ठीक है। आपने बस ये हर्फ नहीं है, आपने ये याद रखना है, ये हर्फ नहीं है। कुछ और है, ये हम अगली क्लास में सीखेंगे, मा इन द अगले कोर्स में, ठीक है। हर जुबान का हरफ जर, पहली बात हुरूफ जर की क्या है, प्रेपोजिशंस की बात क्या है। इन हर जुबान का हरफ जर अलग होता है, यानी हो सकता है कि आपको अरबी में हर्फ लिखा हुआ नजर आ रहा हो बिल्लाही, लेकिन जब हम तर्जुमा करें तो उसका तर्जुमा से वाला ना करें, पर वाला कर लें। जैसे ये है, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, और ये इंग्लिश में और हो जाता है, इन हो जाता है, ठीक है। इससे पता ये चलता है हर जुबान का हरफ जर अलग है, ठीक है। उसके बाद क्या है, दूसरी बात, कभी कभी हरफ जर हमें अरबी जुबान के जुमले में नजर आता है, लेकिन जब हम उसकी ट्रांसलेशन दूसरी जुबान में करते हैं तो उसमें नहीं होता। जैसे ये देखिए, एगफिरली, इसका मतलब है बख्श दे मेरे लिए, अगर तो हम लम्ज़े ली का मतलब लिए करें, लेकिन हम उर्दू में तो नहीं कहते बख्श दे मेरे लिए, हम कहते हैं बख्श दे मुझे, यानी यहाँ हमने ली का तर्जुमा नहीं किया। तो यही बात वो आपको सिखा रहे हैं कि कभी कभी हरफ जर जर अरबी में नजर आ रहा होता है लेकिन दूसरी जुबान में नहीं होता। तीसरी खास बात हरफ जर की क्या है, उलट, पिछली बात से उलट, कि हरफ जर अरबी में नहीं होता, नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन जब हम उसकी ट्रांसलेशन दूसरी जुबान में करते हैं तो वहां पे हमें हरफ जर नजर आता है। वो कैसे, जैसे देखिए हम कहते हैं वरहमनी, इसका तर्जुमा होता है और रहम कर मुझ पर। पर पर के लिए हमने अला लफ्ज पढ़ा है ना, तो अला तो वरहमनी में नजर नहीं आ रहा, वो तो हमने उर्दू में बोला है रहम कर मुझ पर। तो इससे ये पता चला कि हरफ जर कभी अरबी जुबान में नहीं होता, कभी कभी, लेकिन दूसरी जुबान में होता है। और चौथी बात, अगर आप हरफ जर को बदल लें तो उसका मैनी बदल जाता है। ये उर्दू में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, अरबी में भी होता है। अरबी में कैसे होता है, ऐसे हरफ जर बदलने से मैनी बदल जाता है। जैसे सल्ली का लफ्ज है ना, सल्ली, अगर सल्ली के बाद लाम लाम आ जाए ना हरफे जर के तौर पे, तो उसका मतलब होता है नमाज पढ़ना, ठीक है। जैसे सूरह कौसर में होता है सल्ली लिरब्बिक, नमाज पढ़िए अपने रब के लिए। लेकिन जब हम दुरूद में पढ़ते हैं सल्ली अला मोहम्मद, तो देखिए सल्ली के बाद ली नहीं आया, अला आया है, यानी यहाँ हरफे जर कोई और है, यहाँ नीचे हरफे जर कोई और है। तो जब सल्ली के बाद अला आता है तो उसका मतलब रहमत भेजना होता है। सल्ली के बाद ली आ जाए तो नमाज पढ़ना, सल्ली के बाद अला आ जाए तो उसका मतलब है रहमत भेजना, ठीक है। तो हरफ जर बदलने से मैनी बदल जाता है। ये चार खास बातें हैं, इनको आपने दोहराना है, रट्टा नहीं लगाना, जुबानी याद करने की कोशिश नहीं करनी। ये आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आएगा जब हम बार बार दोहराएंगे। अब नई चीज सीखती हैं, इशारे के अल्फाज। ये जो इशारे के अल्फाज होते हैं ना, ये भी इसम ही होते हैं। एक तो आपने सीधे सीधे इसम सीखे हैं ना, मुस्लिम, मोमिन, सोलेह, उस तरह के अल्फाज सीखे हैं, या मोमिना, सोलेहा, तैयबा। एक आपने इसम सीखे जो जमीर किस्म के होते हैं, जैसे हु या हुआ, वो भी इसम होते हैं। ये इसम की तीसरी किस्म है, कौन सी, इशारा। और ये क्या होते हैं, हाजा, ये, ठीक है, हाजा ये, हा उलाई ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब। ऐसे इशारा करना है इसका, टीपीआई देखिए, हाजा ये, हाजा ये, हा उलाई ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब। अब ये देखिए, ये मैंने आपको इशारा तो करके दिखा दिया, आप दोबारा जहन करें, में जहन में याद करें, हाजा ये, यानी ये एक, ये पेन है ना, ठीक है। ये, या कोई बच्चा, कोई लड़की, मैं कहूंगी हाँ, बच्चा होगा, लड़का होगा, मैं कहूंगी हाजा, ठीक है ये। और हा उलाई ये सब, हा उलाई का ये इशारा चारों तरफ, हाजा ये, हा उलाई ये सब, सालिका वो, उलाइका वो सब। याद हो गया, हाजा, जी बता। मेरे साथ दोहराएं सारे मिलके, हाजा ये सब, ये सब, सालिका वो, तालिका वो, उलाइका वो सब। सही अब ये जहाज चार ही लफ्ज, सुने, ये चार लिख ले। लफ्ज, ये चार लफ्ज कुरान में 1000 दफा आए हैं, तकरीबन 1000 दफा, ठीक है।
कौन है? हम कौन इसम इशारा को किसी खालिस इसम के साथ मिलाकर बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हाजा मुस्लिम, ये मुसलमान मर्द है। हा उलाई मुस्लिमून, ये सब मुसलमान मर्द हैं। जालिका मुस्लिम, वो मुसलमान मर्द है। उलाइका मुस्लिमून, वो सब मुसलमान मर्द हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। हाजा हा उलाई, जालिका उलाइका का मैंने अभी आपको बता दिया। मुस्लिम मुस्लिमून का मैनी आपको पहले से आता है, बस इनको जोड़ना है और उनके मैनी को भी मिला देना है। तो अगर कहा जाए मन, मन का मतलब कौन, हाजा ये कौन है, हाजा मुस्लिम। अब आप साथ साथ जवाब देते जाएं। मन हा उलाई, ये सब कौन है, उलाई मुस्लिमूना, हाउलाई मुस्लिमून। मन मुस्लिमूना वो सब जालिका, मुसलमान है। वो कौन है, वो कौन है? जालिका मुस्लिम, वो मुसलमान है। मन मन उलाइका, उलाई का, वो वो सब सब कौन है, उलाई का मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है। उलाइका मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। तो ऐसे याद करना है। अच्छा, ये जो दायां हाथ इस्तेमाल करी थी ना, तो ये तो मुजक्कर के लिए होता है। आपने सीखना है मुअन्नस का लफ्ज भी, तो मैं आपको मुअन्नस का भी सिखा देती हूँ। हाजा के मुकाबले में, यानी जो इंग्लिश में हम कहते हैं ना दिस के लिए अरबी में आता है हाजा, उर्दू में हम कहते हैं ये। हाजी, ठीक है। मुअन्नस के लिए क्या होता है, हाजी ही, ये उल्टा हाथ। ठीक है, हाजी ही, हाजी ही, हाजी ही, ये हाजी, मुअन्नस, हाजी ही ये मुअन्नस, हाजी ही ये मुअन्नस। और जो मैंने बोला था जालिका, वो, तो जालिका का मुअन्नस पता है क्या होता है अरबी में, तिल का, तिल का। जी, ठीक है, तिल का। हाजी जी, ही तिल का, ये ये हाजी और ही तिल का। अब आपके जहन में आएगा मुअन्नस की जमा तो इन्होंने हमें सिखाई नहीं। तो मुअन्नस की जमा मुबारक को आपको नया लफ्ज नहीं सीखना पड़ेगा। मुअन्नस की जमा वही होती है जो मुजक्कर में जमा होती है। यानी मुजक्कर में हमने कहा था हा उलाई, तो मुअन्नस के लिए भी हा उलाई ही इस्तेमाल होता है जमा में। और जब हमने मुजक्कर के लिए ये जमा इस्तेमाल की ली थी उलाई का, तो वो मुअन्नस के लिए भी ऐसे ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, उलाई का, उलाई जी का। वही, हाजी ही ये, ये हा उलाई ये सब, सब, सॉरी, ये हाजी ही ये, ये हा हाँ उलाई ये उलाई, सब, ये सब, तिल का तिल का वो, वो, लाई का वो उलाई का वो सब। सब। हाँ तो कर यानी लो। ये सब मुअन्नस, उलाइका वो सब मुअन्नस। और यही दो लफ्ज मुजक्कर में भी इस्तेमाल होते हैं। मुख्तलिफ क्या है, ये वाले लफ्ज, ये मुजक्कर में हाजी हाजा ही, इस्तेमाल होता है और मुजक्कर में ये लफ्ज जालिका इस्तेमाल होता है। यहाँ पे मुअन्नस में हाजी ही आ गया और यहाँ पे मुअन्नस में तिल का आ गया। नुक्ता तालीम क्या है, आपका पहला होमवर्क याद करें। हर स्लाइड में आपको दिखाती हूँ ना, हर क्लास की में ये स्लाइड आती है 7 होमवर्क, उनमें सबसे पहला होमवर्क कौन सा होता है, तिलावत कीजिए 5 मिनट कुरान से देख के, 5 मिनट जुबानी हाफजे से। तो वो जो कुरान से देख के तिलावत है ना, वो ये है। पहले होमवर्क की बात करते हैं। हजरत अबू उमामा बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने कहते हुए सुना कि कुरान कसरत से पढ़ा करो, यानी ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ा करो, इसलिए कि क्यामत के दिन ये अपने साथियों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। कुरान के साथी कौन है, जो कुरान को पढ़ते हैं, कुरान को याद करते हैं, कुरान को सीखते हैं, कुरान को सिखाते हैं, उस पर अमल करते हैं, वो कुरान के साथी हैं। तो कुरान को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने वाले कुरान के साथी हैं। क्यामत वाले दिन कुरान आगे आएगा और हमारे लिए सिफारिश करेगा इंशाल्लाह। तो हम सब चाहते हैं कि कुरान को समझें, तो पहला कदम इससे ताल्लुक जोड़ना है। समझ वैसे तो नहीं आएगा, खोल के देखेंगे ही नहीं तो समझ कैसे आएगा। खोलें, पढ़ें, फिर उसको सीखना शुरू करें। अगर छोटा ही क्यों ना हो, यानी थोड़ा पढ़ें लेकिन रोजाना पढ़ें, आहिस्ता आहिस्ता सीखें लेकिन मुसलसल सीखें। हम जितना कुरान के करीब होंगे, कुरान को समझेंगे, कुरान की अरबी सीखना उतनी ही हमारे लिए आसान होगी। तो इसलिए हम आपको हर
क्लास में पहला होमवर्क बताते हैं कि कुरान की तिलावत करें रोजाना, कम से कम 5 मिनट। ज्यादा करें अच्छी बात है, ज्यादा मिनट करें, लेकिन कम से कम 5 मिनट तो जरूर तिलावत करें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा सबक खत्म हुआ, सबक नंबर 8 मुकम्मल हुआ। हमने 93 अल्फाज सीख लिए हैं जो कुरान में 27,536 दफा आए हैं। और ये फिर वही 7 होमवर्क की स्लाइड है, ये सब काम आपने करने हैं। और आज इस पे ज्यादा फोकस रखें कि पहला होमवर्क क्या है, तिलावत का 5 मिनट मुसहफ से यानी कुरान से देख कर तिलावत करना। पॉकेट बुक को इस्तेमाल करें, और जो मैंने आपको आज सिखाया है, जो आपने सीखा है, ये दूसरों को सिखाना यकीनन बहुत आसान है। अगर आप दूसरों को सिखाएं, पहले फायदा आपको होगा, और वो क्या होगा कि आप खुद अच्छा सीखेंगे और आपको अच्छा याद होगा। सीखने सिखाने के लिए अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी आपको मिलेगी इंशाल्लाह। इसके साथ हम अपनी क्लास खत्म करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाहि आमीन। व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, बिहम्दिक नशहदु अल्ला अल्लाह इलाहा इल्ला इलाहा अंता, इल्ला नस्तगफिरुका व अंता नतूबु इलैक। नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।